अगर मैं तुमसे कहूं कि इंसानियत के इतिहास का सबसे पावरफुल इंसान हर सुबह बेड से उठने में स्ट्रगल करता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम और मैं, तो अगर मैं कहूं कि एक ऐसा इंसान जिसके पास इलॉन मस्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स तीनों की कंबाइंड दौलत से भी ज्यादा पावर थी, उसने अपनी जिंदगी एक मंक की तरह जीने का डिसीजन लिया। आज मैं तुम्हें मार्कस ऑरेलियस के बारे में बताने वाला हूं, एक रोमन एम्परर जिसके पास अनलिमिटेड पावर थी, लेकिन उसने हर बार वर्च्यू को चूज किया पावर से ऊपर। और इस वीडियो के एंड तक तुम समझ जाओगे कि उसकी पर्सनल डायरी, जो कभी किसी और के लिए लिखी ही नहीं गई थी, कैसे दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल सेल्फ हेल्प बुक बन गई। ये सिर्फ एक हिस्ट्री लेसन नहीं है, ये एक ऐसी प्रैक्टिकल विजडम की बात है जो आज से ही तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। समय था 161 एडी। मार्कस ऑरेलियस बना दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान। उसका एम्पायर ब्रिटेन से लेकर इजिप्ट तक फैला हुआ था। उसके पास अनलिमिटेड वेल्थ थी। उसकी एक वर्ड से किसी की लाइफ या डेथ का फैसला हो सकता था, और वो उस लग्जरी में जी सकता था जो आज के बिलियनियर्स भी इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन मार्कस बाकी रूलर्स से कंप्लीटली डिफरेंट था। हर सुबह उठकर वो पावर नहीं, वर्च्यू चूज करता था। वर्च्यू का मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में बोलें तो अच्छे इंसान बनने की कोशिश करना हर सिचुएशन में, यानी ऑनेस्टी, पेशेंस, काइंडनेस, सेल्फ कंट्रोल जैसे वैल्यूज को रोज प्रैक्टिस करना। हर दिन वो सर्विस को चुनता था सेल्फिशनेस पर। हर डिसीजन में वो करता था सही चीज, ना कि इजी ऑप्शन। अक्सर लोग मानते हैं कि पावर करप्ट करती है। मार्कस ने उन्हें गलत साबित कर दिया। मार्कस एम्परर बनकर पैदा नहीं हुआ था। उसका असली नाम था मार्कस एनियस वीरस, और वो 121 एडी में रोम के एक रिच फैमिली में पैदा हुआ। जो चीज उसे स्पेशल बनाती थी वो उसका कैरेक्टर था। एम्परर हेड्रियन ने उस यंग लड़के में कुछ खास देखा। सिर्फ 17 की उम्र में मार्कस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजडम और डिसिप्लिन नजर आने लगा था। हेड्रियन ने एक डिसीजन लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उसने अरेंज किया कि मार्कस को अगला एम्परर अडॉप्ट करे, एंटोनाइनस पियस, एक कंडीशन के साथ कि मार्कस अगले 20 साल सिर्फ फिलॉसफी सीखेगा, रूल नहीं करेगा। सोचो जरा, आज हम फूड डिलीवरी के लिए भी 20 मिनट वेट नहीं कर पाते, और मार्कस ने 20 साल पेशेंटली वेट किया, सिर्फ इसलिए ताकि वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनने से पहले सबसे अच्छा इंसान बन सके। उसने हर दिन फिलॉसफी पढ़ी, खासकर स्टोइसिज्म। जब वो 40 की उम्र में फाइनली एम्परर बना तो उसने सबको सरप्राइज कर दिया। उसने ना पार्टी की, ना लग्जरी एंजॉय की, वो काम पर लग गया। उसने अपने नाम की स्टैट्यूज नहीं बनवाई, उसने हॉस्पिटल्स और स्कूल्स बनवाए। उसने सारी पावर अकेले रखने के बजाय अपने अडॉप्टिव भाई के साथ शेयर की। मार्कस की ग्रेटनेस उसके पब्लिक कामों में नहीं, बल्कि उसकी प्राइवेट थॉट्स में छुपी थी। हर रात वो अपनी पर्सनल डायरी में लिखता था। ये राइटिंग्स सिर्फ उसके लिए थीं, किसी और के लिए नहीं। वो अपने दिन की चैलेंजेस को प्रोसेस करता था और खुद को याद दिलाता था कि असली इंपॉर्टेंस किस चीज की है। आज हम इन राइटिंग्स को मेडिटेशंस कहते हैं, और ये रिवील करती हैं कि इतनी पावर होने के बावजूद मार्कस को भी वही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थीं जो हमें होती हैं। टॉक्सिक लोग, प्रोक्रेस्टिनेशन, स्ट्रेस, सेल्फ डाउट। लेकिन फर्क ये था कि मार्कस ने इन प्रॉब्लम से डील करने का एक सिस्टम डेवलप किया, स्टोइक फिलॉसफी पर बेस्ड ऐसा सिस्टम जो आज भी काम करता है। मार्कस की फिलॉसफी की फाउंडेशन बहुत सिंपल थी। यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। मतलब ये कि जो कुछ तुम्हारे साथ होता है उस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन तुम कैसे रिएक्ट करते हो उस पर पूरा कंट्रोल है। और यही माइंडसेट तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली बदल सकता है। मार्कस ने लाइफ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। 1, चीजें जो तुम्हारे कंट्रोल में हैं, तुम्हारे थॉट्स, एक्शंस, रिएक्शंस और कैरेक्टर। 2, चीजें जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हैं, जैसे दूसरों का बिहेवियर, मौसम, इकोनॉमी या पास्ट। मार्कस ने अपनी एनर्जी सिर्फ उन्हीं चीजों पर लगाई जो उसके कंट्रोल में थी। जब प्लेग से लाखों लोग मरे, उसने कंप्लेन नहीं की। उसने मेडिकल हेल्प ऑर्गेनाइज की, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट किए और लॉ ऑर्डर मेंटेन रखा। जब लोगों ने उसे क्रिटिसाइज किया, वो डिफेंसिव नहीं हुआ। उसने खुद से पूछा,
क्या इसमें कोई सच्चाई है जिससे मैं कुछ सीख सकता हूं? अगर हां, तो उसने खुद को इम्प्रूव किया। अगर नहीं, तो इग्नोर किया और आगे बढ़ गया। यही है स्टोइसिज्म की ताकत। ये लाइफ को इजी नहीं बनाता, ये तुम्हें स्ट्रांग बनाता है ताकि तुम किसी भी मुश्किल से निपट सको। मार्कस की लाइफ में बहुत पर्सनल ट्रेजेडीज थीं। उसके 14 बच्चों में से सिर्फ एक ही बड़ा होकर जिंदा रहा। उसकी वाइफ जल्दी मर गई। उसका बेटा कॉमोडस, जो बाद में एम्परर बना, एकदम उसके उलट निकला, सेल्फिश और क्रूल। प्लेग के दौरान मार्कस खुद भी बीमार हो गया। वो जानता था कि वो मरने वाला है, लेकिन उसने काम करना नहीं छोड़ा। वो बैटलफील्ड पर मर गया, सर्विंग हिज पीपल टिल द एंड। इन सब ट्रेजेडीज के बाद भी मार्कस ने कभी अपने प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। उसने कभी अपनी पावर को रिवेंज या पर्सनल गेन के लिए मिसयूज नहीं किया। अब सवाल यह है कि तुम मार्कस की विजडम को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो। 1. मॉर्निंग प्रिपरेशन। हर सुबह खुद को मेंटली प्रिपेयर करो कि आज तुम मुश्किल लोगों, प्रॉब्लम्स और परेशानियों से टकराओगे। डरने के बजाय ये सोचो कि ये सब तुम्हें बेटर इंसान बनने का मौका देंगे। 2. डिसिप्लिन ऑफ परसेप्शन। जब कुछ गलत हो, खुद से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? इसमें कौन सी चीज मेरे कंट्रोल में है? 3. वॉलंटरी हार्डशिप। आरामदायक चीजों को कभी कभी छोड़ दो। फ्लोर पर सोना, सिंपल खाना, कोल्ड वेदर फेस करना, ये सब तुम्हें मेंटली टफ बनाते हैं। 4. मेमेंटो मोरी। याद रखो कि एक दिन हम सबको मरना है। ये बात तुम्हें हर दिन को वैल्यू करने में मदद करेगी। 5. नेगेटिव विजुअलाइजेशन। सोचो कि अगर तुम हेल्थ, रिलेशनशिप्स या पोजेशंस खो दो तो कैसा लगेगा। ये एक्सरसाइज तुम्हें आज की चीजों के लिए ग्रेटफुल बनाएगी। 6. सेल्फ एग्जामिनेशन एट नाइट। हर रात खुद से सवाल करो, आज क्या अच्छा किया, क्या बेटर कर सकता था, क्या सीखा। मार्कस की फिलॉसफी हर किसी के लिए रेलेवेंट है, चाहे तुम स्टूडेंट हो, एम्प्लॉई, एंटरप्रेन्योर या पेरेंट। जब तुम स्ट्रेस में हो, याद रखो, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। जब तुम क्रिटिसाइज किए जाओ, याद रखो, मार्कस भी क्रिटिसाइज्ड हुआ था। उसने सच को अपनाया और बाकी को इग्नोर किया। जब तुम खुद को ओवरवेल्म्ड महसूस करो, याद रखो, मार्कस ने एक पूरे एम्पायर का बर्डन उठाया था, फिर भी उसने पेशेंस नहीं छोड़ी। जब तुम शॉर्टकट्स लेने का सोचे, याद रखो, मार्कस के पास हर चांस था पावर मिसयूज करने का, लेकिन उसने हर बार वर्च्यू चूज किया। मार्कस की लाइफ का सबसे बड़ा लेसन, ट्रू स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम कंट्रोलिंग योरसेल्फ, नॉट अदर्स। ट्रू वेल्थ कम्स फ्रॉम नीडिंग लिटिल। ट्रू सक्सेस कम्स फ्रॉम वांटिंग व्हाट यू ऑलरेडी हैव। मार्कस ऑरेलियस को मरे 1800 साल हो चुके हैं, लेकिन उसकी बातें आज पहले से भी ज्यादा जरूरी हैं। डिस्ट्रैक्शन से भरी इस दुनिया में उसकी फोकस की फिलॉसफी गाइड करती है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के इस दौर में उसकी पेशेंस इंस्पायर करती है। कंप्लेंट्स और विक्टिम मेंटालिटी के बीच उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें चैलेंज करती है। उसका आखिरी मैसेज आज भी गूंजता है, बी लाइक द रॉकी हेडलैंड ऑन विच द वेव्स कॉन्स्टेंटली बीट, इट स्टैंड्स फर्म। तुम्हारे पास चॉइस है, वर्च्यू चुनो या वाइस, डिसिप्लिन चुनो या कंफर्ट, सर्विस चुनो या सेल्फिशनेस। तुम्हारे पास पावर है अपनी लाइफ बदलने की। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम इस पावर को यूज करोगे?